तैथिरकों द्वारा अनैतिकता का मिथ्यारोप सूर्योदय के साथ ही जैसे जुगनू अस्त हो जाते हैं, वह ही दशा तैथिरकों की हुई। लोगों ने उनको भेंट पूजा भी देनी बंद कर दी और उनका आदर सत्कार भी करना बंद कर दिया। वे चौरास्ते पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यदि श्रमण गौतम पूर्ण ज्ञानी बुद्ध है तो हम भी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने से पुण्य लाभ होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा, इसलिए हमारी भेंट पूजा करो। लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने छिपकर एक षड्यंत्र रचने की सोची, जिससे लोगों की नज़र में संघ को गिराया जा सके। उस समय श्रावस्ती में च्योच्चा नाम की एक ब्राह्मणी परिव्राजिका रहती थी। उसका रूप रंग अत्यंत आकर्षक था। उसकी भावभंगिमा मन को लुभाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों ने एक दुष्ट ने परामर्श दिया कि च्योच्चा की सहायता से बुद्ध के बारे में अपवाद फैलाना और उसका लाभ यश घटाना आसान होगा। शेष लोग सहमत हो गए। एक दिन च्योच्चा तथितकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की। इस पर चकित होकर वह बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है। मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया है और आप मुझसे एक शब्द नहीं बोलते। तैथिरक बोले, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम की जनप्रियता हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधक हो रही है। मैं नहीं जानती, क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? बहन, यदि तू हमारा कुछ भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से श्रमण गौतम के बारे में अपवाद फैला दे, जिससे वह जनप्रिय न रहे। बहुत अच्छा, इस विषय में आप मुझ पर निर्भर रहें, कह वह वहाँ से चल दी। स्त्री चरित्र दिखाने से च्योच्चा पारंगत थी। जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते तो रक्तावर्णा च्योच्चा हाथ में फूलों की माला और सुगंधियाँ लिए जेतवन की ओर जाती दिखाई देती। यदि कोई प्रश्न करता, इस समय कहाँ जा रही है, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप तीर्थीकाराम में रात बिताकर वह सुबह के समय शहर की ओर लौटती। वह शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जाते होते। यदि कोई उससे पूछता, रात कहाँ बिताई, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने जेतवन में श्रमण गौतम के साथ उसकी गंधकुटी में रात बिताई। किसी के मन में कुछ शंका पैदा हो जाती। 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट के गिर्द कुछ पुराने चिथड़े लपेटकर उसे ऊंचा कर लिया और कहना आरंभ किया कि श्रमण गौतम से उसे गर्भ ठहर गया है। कोई कोई शायद विश्वास भी कर लेते थे। नीचे बाद में 9वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और विषैले कीड़ों से देह कटाकर हाथ पैर फुला लिए। और जिस समय तथा जिस स्थान पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं
और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे, वहीं पहुंचकर कहने लगी, हे महान उपदेशक, तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो। तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है और तुम्हारे होंठ बड़े कोमल है। तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्भ ठहर गया है और मेरा समय नज़दीक आ गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की। उस अवस्था के योग्य पथ्य आदि भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। यदि तुम स्वयं इसकी व्याख्या नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों में से किसी को, चाहे कौशल नरेश को, चाहे अनाथ पिंडक को अथवा चाहे विशाखा को कहकर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते। लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना ही जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संतान जन्म ग्रहण कर ले उसकी पालन विधि से अपरिचित हो। उपस्थित जनता मूक बनी बैठी रही। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्य का ज्ञान केवल मुझे और तुझे ही है। चर्चा जोर जोर से खांसते हुए बोली, हाँ हाँ, ऐसी बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। उसके खांसने से वह गांठ जिससे उसने वह लकड़ी पेट पर बांधी हुई थी ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी। चर्चा कहीं की न रही। लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा दिया। नमो बुद्धाय।